यस दोस्तों, हमारा लिंकिंग डिवाइसेस वाला टॉपिक चल रहा था। लिंकिंग डिवाइसेस के अंदर हमने कंजक्शंस पढ़ लिए थे। इसके अलावा कुछ और लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिए थे। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं। इसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे कंजक्शंस को लेकर के, जो पिछले एग्जाम्स के अंदर आए थे, रीट के एग्जाम्स के अंदर पिछले आए थे, तो उनके बारे में भी हमने कुछ डिस्कस किया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में वो डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको दूंगा। वो क्वेश्चंस तुम सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर उनका आंसर मुझे दोगे और उसके बाद में मैं राइट आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर उनके बता दूंगा। तो जैसे हमारे पास में जैसे हम कल हमने ये क्वेश्चंस किया था, ये वाला क्वेश्चंस किया था हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। आज हम उसके बाद वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जर्नली क्या होता है हमारे पास में, ये 2017 के अंदर आया था। ये क्वेश्चन हमारे पास में 2017 के अंदर आया था। जनरली एक पैसेज होता है हमारे पास में, ये पार्ट होते हैं हमारे पास में अनसीन पैसेज के। तो एक पैसेज होता है, उस पैसेज के अंदर से हमको सीधा पूछ सकता है कि इस पैसेज में से कंजक्शंस कौन सा है, और चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। एक तो दे रखा है हमको एंड एट, दूसरा एज ऑफ, तीसरा वेयर लेट और चौथा हमको मॉस थ्रू दे रखा है। तो इसके अंदर पूछ सकता है कि कंजक्शन कौन कौन से है इसके अंदर। तो ध्यान देना दोस्तों, जो हमारे पास में जैसे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में वेयर और लेट, इसमें वेयर कंजक्शन होता है, लेकिन दूसरा जो हमारे पास में वो कंजक्शन नहीं है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट होने चाहिए, और दोनों ऑप्शन करेक्ट के लिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, जिसके अंदर एंड भी कंजक्शन होता है हमारे पास में और डेट भी क्या होता है हमारे पास में कंजक्शन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमारे पास में 2017 के अंदर हमारे पास में ये क्वेश्चन आया था रीट के अंदर। अब आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। द वर्ड हाउ एवर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ डिफाइंस, क्या डिफाइंस करता है हमारे पास में हाउ एवर? ए सपोर्टिंग आइडिया, एन ओल्ड आइडिया, एन आइडिया इन द सेम डायरेक्शन, एन आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हम देखते हैं हाउ एवर किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर काम में लिया जाता है। तो हमने हाउ एवर के बारे में डिस्कस किया था कि हाउ एवर जो था हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर आया था। तो हमने ये चीज को याद भी किया होगा। मैं आशा करता हूं आपने ये सब चीजें याद कर ली होगी। तो हमने ये याद भी किया था कि एडवर्सेटिव कंजक्शंस जो होता है हमारे पास में, जो अपोजिटनेस और कॉन्ट्रास्ट को शो करता है हमारे पास में, इसके अंदर जो होता है हमारे पास में वो क्या आता है हमारे पास में, हाउ एवर जो आता है वो इसी के अंदर आता है। मैं एक बार ब्रश ऑन करके दिखा देता हूं आपको। हाउ एवर जो आता है हमारे पास में वो क्या होता है हमारे पास में, इसी के अंदर आता है। ओके, तो ये कौन सा कंजक्शन हो गया हमारे पास में, एडवर्सेटिव वाला कंजक्शन हो गया। ये रहा हमारे पास में हाउ एवर। तो ये हाउ एवर वाला जो है हमारे पास में वो क्या आया हमारे पास में, इसी के अंदर आया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपोजिटनेस शो कर रहा है हमारे पास में, विपरीत, विरोधी, उल्टा सेंस हमको दे रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन हम देखते हैं वापस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में कि ये इन द सेकेंड पैराग्राफ डिफाइंस, क्या डिफाइंस कर रहा है, एन आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारे पास में क्या है, कोई आइडिया है उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होएगा। इसके बाद में हमारे पास में क्या है, एक पैराग्राफ है हमारे पास में, पूरा एक पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास में पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है। ठीक है, तो देखो पैराग्राफ क्या है, हाउ एवर मैन वेरी सून फाउंड दैट इट वॉज मच बेटर टू डिवाइड द वर्क among them so that one built houses, another made furniture, and another grew corn, and so on. You can easily see that this was a better plan, because by always doing the some kind of work, you can do it for more quickly and easily. So nowadays all work is divided as much as possible. possible. तो इन द थर्ड सेंटेंस, तो कल मैंने सेंटेंस देखने की टेक्निक भी बताई थी कि कोमा जो होता है हमारे पास में वो सेंटेंस को शो नहीं करता है, बल्कि फुल स्टॉप जो होता है हमारे पास में वो सेंटेंस को शो करता है। तो इसके अंदर थर्ड सेंटेंस हमारे पास में वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, सो नाउ डेज ऑल वर्क।
ठीक है। इन द थर्ड सेंटेंस हमारे पास में क्वेश्चन में भी दिया हुआ है हमको, सो नाउ डेज ऑल वर्क। द वर्ड सो इंडिकेट, यहां पर सो जो होता है वो क्या करता है, किसको इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये रीड 2012 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास में, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब आने वाली रीड जो होगी हमारे पास में उसके अंदर भी 2 पेपर की कहा जा रहा है कि उसमें भी 2 पेपर होंगे, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर वर्ड सो है जो है, सो जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, पहला इफेक्ट ऑफ ए कॉज, दूसरा कॉज ऑफ एन इफेक्ट, तीसरा सिमिलरिटी, चौथा कॉम्प्रिहेंशन। तो पहला हमारे पास में क्या है, इफेक्ट और कॉज। तो हम सबसे पहले ऊपर चल करके देखते हैं कि सो जो है हमारे पास में वो किसके अंदर आया हुआ है। तो दोस्तों जो सो जो है हमारे पास में ये आया हुआ हमारे पास में इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंदर आया हुआ है, जो कॉज और इफेक्ट को शो करता है, हमारे पास में कारण और परिणाम को बताते हैं। तो यहां पर कारण और परिणाम को कौन बताता है, हमारे पास में इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, जिसके अंदर क्या आया हमारे पास में, सो आया है। तो इसका मतलब ये कॉज बता रहा है, यानी कारण बता रहा है हमारे पास में। तो इसका पहला ही आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारे पास में, कौन सा हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ ए कॉज। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं तुमको करने के लिए दूंगा, उनके आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे। पहला, विच कंजक्शंस आर ऑलवेज यूज इन पेयर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव एंड फोर्थ ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताना। दूसरा होता है द कंजक्शन विच डिनोट क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज दे जोइन, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज दे जोइन, कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी राइट आंसर मुझे आप लिख करके बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर अगला है हमारे पास में ही शुड ज्वाइन, देन हमारे पास में खालिस्तान है हमारे पास में, ही विल बी टर्मिनेटेड। तो इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा, एंड आएगा, देयरफॉर आएगा, बिकॉज आएगा और आएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन तो अभी लास्ट ईयर हमको देखने को नहीं मिले। वैसे रीट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी ज्यादातर मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ेगी, और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ने के पर हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो मोहन इज ए हार्ड वर्कर। फिर हमारे पास में खालिस्तान है, यानी फिर हिज सन ऑल्सो। तो इसके अंदर कौन सा आएगा, बोथ, और, एज वेल एज और एंड। तीसरा क्वेश्चन है समथिंग हैज ब्रोकन, फिर खालिस्तान आई हैव हियर्ड ए स्प्लैश, एंड सिंस, फॉर और येट। तो इसमें कौन सा आएगा। फिर हमारे पास में आगे क्या है क्वेश्चन, सो सूनर डज शी अराइव, शी बिगेन्स टू क्लीन द हाउस, फर्स्ट, व्हेन, एंड, देन और देन। तो इसके अंदर भी हम यहाँ पर ये जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हम यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर दे देंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर राइट आंसर लिखेंगे। तो ये जितने भी आगे के क्वेश्चन भी कुछ और है, ये क्वेश्चन भी हम आज ही देख लेते हैं, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, मोहन वाज सो पजल्ड ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग प्रॉपरली। तो इसका भी राइट आंसर हम यहाँ पर दे देंगे। पहला इसका ऑप्शन है एज, एंड, डेट एंड फोर। तो ये हमारे पास में इसके ऑप्शन है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है ही एक्टेड अपॉन एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड द अंडरलाइन सेंटेंस डिनोट्स। यहां पर जो अंडरलाइन किया हुआ हमारे पास में सेंटेंस, ये क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास में, रीजन को डिनोट कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट को डिनोट कर रहा है, चॉइस को डिनोट कर रहा है, और मैनर को डिनोट कर रहा है। तो ये यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर भी हम यहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। अगला क्वेश्चन है यू कैन नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्ड। स्पेस हमारे पास में, बीच में हमारे पास में खालिस्तान है, यू कैन नॉट सक्सीड, खालिस्तान, यू वर्क हार्ड। पहला हमारे पास में इफ, अनलेस, लीस्ट, एज इफ। तो इसका भी हम यहां पर राइट आंसर देंगे। ए स्टूडेंट विल फेल, ही डज नॉट वर्क हार्ड, बिकॉज, अनलेस, इफ और दो। तो इसका भी आंसर हम यहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में शी ट्राइड हर बेस्ट, शी डज नॉट सक्सीड। ये मेरे लिखने के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, शी, एस कर लेना यहां पर, शी डज नॉट सक्सीड। तो इसके अंदर बिसाइड्स, इन केस, हाउ एवर, एज लॉन्ग एज। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास में, राइट कंजक्शंस हमको यहां पर फिल करना है।
फिल करना है। शी वॉज लेट, इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूसली, तो यहां पर भी हमको राइट कंजक्शन फिल करना है। इसके ऑप्शन दो, आफ्टर, बिकॉज एंड वाइल। द पुलिस आस्क्ड द सस्पेक्ट्स क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, ही डिड नॉट ओपन हिज माउथ। तो इसके अंदर भी हमको राइट कंजक्शन भरना है। ध्यान देना दोस्तों, राइट कंजक्शन भरना है, कंजक्शन ही भरना है, कोई दूसरी चीज हमको इसके अंदर फिल नहीं करनी है। यट, स्टिल, हाउएवर एंड सो, वी लॉस्ट द की, वी वांट टू बीक द लॉक, वी वांट टू ब्रेक द लॉक ओपन। तो इसके अंदर भी हमको राइट क्वेश्चन भरना है, हम राइट आंसर भरना है हमको इस क्वेश्चन के अंदर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हिज पेरेंट्स वर ट्रांसफर टू आगरा, ही वॉज 5। तो इसके अंदर भी हमको राइट क्वेश्चन भरना है। ठीक है, तो ये राइट कंजक्शन हमको भरना है। तो ये हमारे पास में क्या आ गए, जनरल ये क्वेश्चन आ गए, कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ताकि आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ेगा, और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ने के बाद कंजक्शन के किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो दोस्तों, शुरुआत के अंदर जो कंजक्शंस मैंने लिखा है, इन सारे कंजक्शंस को आप याद कर लेना अच्छे से इनको याद करके इनको अच्छी बार 3 से 4 बार इनको रिवाइज कर देना। देन रिवाइज करने के बाद इनके क्वेश्चंस जो मैंने पिछले एग्जाम्स के अंदर है, सबसे पहले अपन ने उस टाइप के क्वेश्चन करे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी टाइप के हमने क्वेश्चन किए। देन हमने हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चन और किए। तो इस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी हमारी डेवलप हो जाएगी और हमारा जो पहले का मटेरियल है वो भी हमको याद हो जाएगा, तो हम एग्जाम के अंदर आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पहला जो टॉपिक था हमारे पास में रीड इंग्लिश का, वो हमारे पास में क्या हो गया, वो कवर हो गया। पहला टॉपिक हमारे पास में कौन सा था, लिंकिंग डिवाइसेस। तो दोस्तों, ये आता है हमारे पास में एंसियंट पैसेज के अंदर से लिंकिंग डिवाइसेस। अब इसका दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास में, वो जो आएगा हमारे पास में, वो आएगा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। तो ये आएगा, तो इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। ओके, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताओ और उनको भी शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच।